EXAM एग्जाम, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही साला ऐसा लगता है किसी ने खोलता हुआ तेल कान में डाल दिया। Yes, that's right. भले इस वर्ड को हम बचपन से ही सुनते और झेलते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस चीज में माहिर हो गए हो। ना मुन्ना, ऐसा नहीं होता। बट पता नहीं क्यों शायद हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है वो साल दर साल एग्जाम देते देते एग्जाम में माहिर हो जाता है। क्योंकि मैं जब 10th में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे अलग ही तरीके से मोटिवेशन पेल रहे थे। वो कह रहे थे कि बेटा टेंशन मत ले, ये बोर्ड एग्जाम नॉर्मल एग्जाम की तरह ही होती है, बस उसे हाइप देने के लिए ये लोग एग्जाम के आगे बोर्ड लिख देते हैं, बस बाकी एग्जाम नॉर्मल ही होती है, तो टेंशन मत ले। और तुझे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th क्लास तक का 9 साल का एक्सपीरियंस भी है, और इतना एक्सपीरियंस बोर्ड एग्जाम में 90% लाने के लिए काफी होता है। क्या 90%? Are you kidding me? माने कि बोर्ड एग्जाम के टाइम मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी, लेकिन ऐसे मोटिवेट कौन करता है भाई? टेंशन मत ले बेटा, ये एक नॉर्मल एग्जाम है, इसे नॉर्मल एग्जाम की तरह ही लेना। स्टार्टिंग में ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके बेटी का कॉन्फिडेंस हाई करो, फिर बेटा इम्पॉसिबल को भी कॉमा लगा के आई एम पॉसिबल समझने लगता है, और बाद में घुमा फिरा के बात लाओ परसेंटेज पे, फिर वो आई एम पॉसिबल वाला कॉमा ऑटोमेटिकली लूल पढ़ के फिर से इम्पॉसिबल बन जाता है। साले कुत्तों की जिंदगी। और वो जो 9 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, तो उनको कौन समझा था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th क्लास तक आंसर शीट में ओम लिखकर पास हो रहा था मैं, तो ये तो सारा जादू तो ओम का था। और मेरे पेरेंट्स ओम लिखकर पास होने वाले बेटे से 90% मार्क एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी बोर्ड एग्जाम में। मैं सभी पेरेंट्स लोगों से सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की सुई हमेशा परसेंटेज पे क्यों अटकती है? बोलो बोलो, टेल। जिन्होंने भी अपनी लाइफ में बोर्ड एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हैं, उन्होंने एक बात नोटिस की होगी कि एग्जाम के टाइम पेरेंट्स लोग हमारे सामने एक पैकेज रखते हैं। उस पैकेज में होता ये है कि ये लोग हमारे फेवरेट चीजों को परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। बेटा अगर तुम 90% लाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी, 80% लाओगे तो तुम्हें स्कूटी मिलेगी, 70% लाओगे तो तुम्हें साइकिल से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हम पैदल ही चल लेंगे। और मैं तो कहता हूँ सभी को पैदल चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। हिंदुस्तान में मैं सबको 132 करोड़ लोगों को कह रहा हूं, एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आप लोगों ने चलना है। और ये परसेंटेज वाला वायरस हमारे पेरेंट्स के दिमाग में डालने का काम सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक तो शर्मा जी, नहीं तो गुप्ता जी। अरे भगवान ने इनके बेटे को इतना अच्छा वरदान दिया है एग्जाम में टॉपर आने का, और ये लोग उसे एंजॉय करने की बजाय दूसरों के घर जा जाके शो ऑफ करते हैं। हाँ भाई साहब, हमारे बेटे को तो बोर्ड में 95% मिले, कह रहा है कि डॉक्टर बनेगा। आपके बेटे को कितने मिले? भाई साहब, हमारे बेटे को तो सिर्फ 55% मिले, इतने में तो वो सिर्फ पेशेंट ही बन सकता है। जब ये लोग हमारे घर आके हमारे डैड को इनके बेटों की यशोगाथा सुनाते हैं, तो गुस्सा सिर्फ हमें ही नहीं आता, हमारे डैड को भी आता है। लेकिन हमारे डैड वो गुस्सा कंट्रोल करके रखते हैं, और जैसे ही शर्मा जी अपना प्रवचन खत्म करके घर निकल जाते हैं, तो उनके ऊपर का पूरा गुस्सा डैड हम पे निकाल देते हैं। देख शर्मा जी के बेटे को देख, 95% लाया, और तू देख, तूने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे काहे की इज्जत भाई? अगर आप परसेंटेज में भी इज्जत घुसाड़ोगे तो कैसे चलेगा? धिक्कार है हम पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि स्कूल हम जाते हैं, टीचर लोग का मार भी हम खाते हैं, पढ़ाई हम करते हैं, एग्जाम भी हम देते हैं, तो साला रिजल्ट पूछने वाले ये लोग कौन होते हैं बे? अरे भाई, हमारा रिजल्ट है, हमारे तक ही रहने दो ना, नहीं है दिखाने लायक, हमको नहीं करना शो किसी को। लेकिन नहीं, ये लोग तो फोन करके भी पूछेंगे, घर आके भी पूछेंगे, भाई साहब आपके बेटी का रिजल्ट क्या आया है, आपके बेटे को कितने % मिले। साला मेरा बच्चा लेना तो ये रिजल्ट पूछने वाले को तो देखना, एक दिन इतना मारूंगा उसकी बत्ती से तोड़ दूंगा। हर टॉपर स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले यही सोचता होगा कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यू, और रिजल्ट आने के बाद उसका ये सपना सच भी हो जाता है। हर न्यूज़पेपर में उसका फोटो, हर न्यूज चैनल पे उसका इंटरव्यू। ये मीडिया वालों को साला दूसरा कुछ काम धंधा नहीं होता है क्या बे? अरे माना कि इन्होंने एग्जाम में टॉप मारा है, इनका न्यूज में आना बनता भी है, तो पूरे दिन का इनकी ही न्यूज पेलते रहोगे क्या? 100 खबरों वाली बुलेटिन के बीच में इनकी एक खबर डाल के सल्टा डालो। लेकिन नहीं, ये इसके घर जाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके पेरेंट का भी इंटरव्यू लेंगे, और उससे पूछेंगे कि आपके बेटे की सफलता का राज क्या है। फिर वो बोलेंगे कि हमारा बंटी रात भर जाग के पढ़ाई करता था, वो दूसरे लड़कों जैसा पबजी खेल के अपना टाइम खराब नहीं करता था, वो अपने पढ़ाई को लेकर एकदम डिसिप्लिन था, हमारा बंटी ये था, हमारा बंटी वो था। वो लोग एक के बाद एक फेंकते जाते और ये मीडिया वाले उसे लपेटते रहते। ये नॉनसेंस। ये मीडिया वाले, हमारे सोसाइटी वाले इन टॉपर स्टूडेंट के प्रति इतने अंधाभक्त हो चुके हैं कि पूछो मत। ये लोग हमारे जैसे स्टूडेंट से बात तक नहीं करेंगे, और इन टॉपर स्टूडेंट को ये लोग अपने कंधे पे बिठा के रखते हैं। इनको कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई टॉपर स्टूडेंट इनके कंधे पे बैठ के कान में मुद के चला जाएगा तो। कंट्रोल। मुझे पता नहीं एग्जाम के लिए गवर्नमेंट का बजट कितना होता है, बट जितना भी होता है ना, सारा का सारा ये टॉपर स्टूडेंट्स ही उड़ाते होंगे। हर पेपर के टाइम में ये लोग 5-5, 6-6 एक्स्ट्रा शीट ले लेके देश की इकोनॉमी डाउन कर देते। जनता माफ नहीं करेगी।
अरे जो आंसर 4-5 लाइन में खत्म हो सकता है उसे ये लोग 1 से 2 पेज तक खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जितनी ज्यादा ये लोग एक्स्ट्रा शीट लगाएंगे उनको इतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्या सच में ऐसा होता है? देश की जनता जानना चाहती है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग एक्स्ट्रा शीट नहीं ले सकते। अरे भाई साहब हम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं लेते क्योंकि हमें अपने नेचर और पर्यावरण की चिंता होती है। हमें पता है कि पेपर कैसे बनता है। पेपर बनाने के लिए पेपर फैक्ट्री वाले पहले पेड़ काटते हैं, फिर कटे हुए पेड़ के ऊपर की साल निकालकर उसे मशीन में डालकर फिर उसका भूसा बनाते हैं। फिर ये लोग उस भूसे को डाइजेस्टर में उबालते हैं। फिर उबालने के बाद वो भूसा पल्प में कन्वर्ट होता है। फिर उसमें व्हाइट कलर ऐड करके पल्प को फ्लैट स्क्रीन में रखकर उसे प्रेस किया जाता है, जिससे उसमें का सारा पानी निकल जाता है और आखिरकार पल्प को सुखाया जाता है और सूखने के बाद फाइनली पेपर बनता है। फिर उस पेपर को शीट्स में काटकर स्कूल कॉलेज ऑफिस में सप्लाई किया जाता है। और टॉपर स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे एक्स्ट्रा शीट ले लेके इनडायरेक्टली पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अरे हमारा बच्चा ले तो इसके खिलाफ रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के #नो एक्स्ट्रा शीट कैंपेन चला के ट्विटर पर ट्रेंड भी करवा सकते हैं। भाई लेकिन ट्विटर पर हैशटैग चलाने के लिए रामलीला मैदान में जाने की क्या जरूरत है? वो तो घर रहकर भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल चुप। मुझे गवर्नमेंट का भी समझ नहीं आता कि इनके नए जीआर के हिसाब से पहली से लेकर 8वीं तक के एग्जाम में अब कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। क्या बात है? अब इन्होंने पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को ढील दे दी और ये लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे कि यही स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में जाके झंडे गाड़े। तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का। अरे करना ही है तो सारे एग्जाम स्ट्रिक करो, नहीं तो जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ढील दे दो। वैसे भी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने की काम आती है। अब तो साला वो भी जगह आधार कार्ड ने ले ली। मेरा आधार मेरी पहचान। तो आप एग्जाम के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। तो आज का लाइक हम रखते हैं 8000 लाइक का। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।